क्लास 8 बेटा चैप्टर नंबर 10 क्वाड्रिलेटरल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट सेकंड की इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, 2-3-4 टाइम्स इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक टर्म्स अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो इन चीज़ों का बेस अगर आपका यहीं क्लियर होगा तो आप वहाँ पर ईजिली कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। ए पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हियर यू विल स्टडी देयर प्रॉपर्टी। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कम्स ऑन द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल पैरेललोग्राम कहलाता है। तो देखिए ये अपोजिट साइड जो है, ठीक है, जो मैंने आपको सिंगल सिंगल दिखाई और जो डबल डबल दिखाई वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है। तो ये जो साइन होता है, दो बार आपके पास हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल कॉल्ड रोम्बस। जिस पैरेललोग्राम की ये ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो पैरेललोग्राम की कंडीशन लग जाएगी, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, और यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो जाएगा। इस तरह से आता है थर्ड पर हम रेक्टेंगल के बारे में। तो ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो आप देख रहे हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और फोर्थ है हमारे पास ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल हों और सारे एंगल भी 90 हों तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर, ये भी एक दूसरी डेफिनेशन है स्क्वायर की। और एक रोम्बस जिसके सभी एंगल जो है 90 के हों वो भी स्क्वायर होता है, तो ये भी स्क्वायर की एक अलग डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन आपको स्क्वायर के बारे में दी गई हैं, इन तीनों को ही आप याद रखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या क्या चीज़ होती है हमारे पास, यहाँ देख लीजिएगा। स्क्वायर में ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और ऑल एंगल इक्वल 90 के, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। तो यहाँ पर क्या है, पैरेललोग्राम एक आपको एल्गोरिदम बना के दिखाया है कि क्वाड्रिलेटरल हमारे कौन कौन से होते हैं। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के आपके कौन कौन से पार्ट, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया दिया हुआ है, गिव्स ऑल द नेम्स दैट अप्लाई टू ईच फिगर। तो यहाँ पर जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं इनका नेम आपको बताना है। तो फर्स्ट वाले को देखिएगा, सारी साइड इक्वल है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। यहाँ पर हर एक एंगल 90 का है, तो और अपोजिट साइड आप देख रहे हैं इक्वल है ना, पैरेलल है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। सी वाले में आपको इक्वल और साइड दे रखी हैं आपको पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जो फोर्थ दे रखा है आपको, फोर्थ वाला ये दे रखा है डी, इसमें 5 5 5 आपको दे रखी है सभी साइड इक्वल और 90 के एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता दिया आपको। चलिए सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10B पर आते हैं, और बेटा इस एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक पे राइट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर ईच स्टेटमेंट इज समटाइम्स एस ऑलवेज ए और नेवर एन ट्रू। यानी ट्रू के बारे में बताया है कि कब वो ट्रू होगा, ऑलवेज होगा, समटाइम्स होगा या नेवर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला ए, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ऑलवेज ट्रू है। बी, रोम्बस इज ए स्क्वायर, समटाइम्स ट्रू है, ठीक है। एस फॉर समटाइम्स, तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, ठीक है। और सी, स्क्वायर इज रोम्बस, ऑलवेज, और डी है रोम्बस इज ए रेक्टेंगल, समटाइम्स, ठीक है।
और सी ये ई वाला पढ़ दिया मैंने पहले, स्क्वायर इज ए रोम्बस ऑलवेज, ए पैराग्राम इज ए रोम्बस ये समटाइम्स होता है, ठीक है। और ए एफ वाला है रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज, ठीक है। जी है हमारे पास ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल ऑलवेज, और एच ए रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर समटाइम्स, और आई है ए रेक्टेंगल इज ए रोम्बस नेवर। तो ये हमारे पास हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ए ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल कहते हैं तीनों साइड इक्वल जिसकी हो। इफ एंड ओनली इफ, केवल तभी हो सकता है इफ द ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, के उसके सभी एंगल इक्वल हों। कैन यू मेक ए सिमिलर स्टेटमेंट अबाउट ए इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी आप क्या इस तरह का कोई स्टेटमेंट बना सकते हैं? एक्सप्लेन योर आंसर। चलिए उसके बारे में बता देते हैं। नो, ऐसा कोई हम जो है स्टेटमेंट नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे रोम्बस को अगर लें, रोम्बस इज ए इक्विलेटरल, कि रोम्बस इक्विलेटरल होता है बट नॉट इक्वी एंगुलर, लेकिन वो इक्वी एंगुलर नहीं होता है। ए रेक्टेंगल इज ए इक्वी एंगुलर, और रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जो होता है इक्वी एंगुलर होता है बट नॉट इक्विलेटरल, लेकिन वो इक्विलेटरल नहीं होता है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10B मैंने आपको करा दी है, और सभी डेफिनेशंस आपको, प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं रेक्टेंगल जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल थे, तो इस सब को आप लर्न भी करेंगे और 10B एक्सरसाइज को नोटबुक में करेंगे। ओके बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके बताइएगा, आपकी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दे देंगे, ठीक है। तो इस जितने भी हमने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो के, तो आप उसको नोटबुक पे नीट एंड क्लीन राइट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।